नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आप हमारे साथ देख रहे हैं आयन सक्सेस एकेडमी। आज हम एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ लेके प्रस्तुत हैं। देखो, अमेरिकी प्रतिबंधों का भारत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। भारत पर बेअसर है अमेरिकी प्रतिबंध। जैसे प्रतिबंध प्रतिबंध एक्शन एक्शन किसने खेला था? अमेरिका ने रसिया पर खेला था, लेकिन अब उसके अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद भी रसिया ने अपने आप को उससे निकाला यूक्रेन युद्ध में। वैसे भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत पर उसका कोई असर नहीं निकला। इसको हम विस्तृत खबर के रूप से बताते हैं कि क्यों है आयरन डोम से बेहतर, क्या अपना जो पांचसी एयर डिफेंस सिस्टम जो रसिया से डील हुई है, कैसे डील हुई है, ये हम सारी चीज बताएंगे आपको। ठीक है ना? अमेरिका को ठेगा कैसे दिखा दिया है भारत ने। एक चीज आप बिल्कुल देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको जो दिखाने चल रहा हूँ, ठीक है ना? अभी आपको याद होगा कि मोदी जी रसिया गए थे। आपने बोला होगा साहब नहीं साहब, अभी ब्रिक्स वाले में गए थे क्या? नहीं, इसके पहले भी एक बार मोदी जी रसिया गए थे। कब गए थे? जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। आपको याद होगा जब मोदी जी ने पुतिन को गले मिलाया था, तो पूरे विश्व में चर्चा हुई थी कि इन्होंने गले मिलाया है। ठीक है ना? उस समय की बात है। तो मोदी जी इसी डिफेंस की डील करके मामले में गए थे। तो एक अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रू है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रू ने उस समय क्या खबर फैलाई थी पूरे विश्व में, अरे और अमेरिका में, ये कि हमने भाई साहब कोई डील नहीं, डिफेंस डील नहीं होने दी रसिया और भारत की। भारत और रसिया की कोई डील नहीं होने दी। बोले हाँ भाई साहब, ये तो डोनाल्ड ट्रू जानते हो कौन है? डोनाल्ड ट्रू अमेरिका ने छोड़ रखा है भारत जैसे देशों पर अपनी नकेल कसने के लिए। तो रसिया ने और इंडिया ने सोचा, अरे भाई साहब, ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है। ये तो मतलब कि मामला ही बिगड़ गया। ये तो मतलब पूरे विश्व में फैला रहा है कि भारत और रसिया की कोई डील ही नहीं हुई, डिफेंस डील ही नहीं होने दिया हमने। तो आपको याद होगा दोबारा मोदी जी अभी गए थे, ब्रिक्स का जब सम्मेलन हुआ, उसमें क्या चुपके से बातें करके आई। एक खबर है, इंडिया टुडे की खबर है, छोटी सी खबर फैलती है कि इंडिया साइन डील विद रसिया, एडवांस पंदसिर वेरिएंट ऑफ बूस्ट एयर डिफेंस सिस्टम। भाई साहब, ठीक है ना? द Panducci defense system is highly versatile, a mobile platform designed to protect military installation and certain infrastructure from the article threats, including aircraft, drone, precision guidance, pneumatics। ये है भैया एयर डिफेंस सिस्टम। ये काम कैसे करता है? ये कैसे आयरन डोम से बेहतर है? कैसे चाइना और पाकिस्तान को ठोकेगा ये? अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूं। एक एक चीज पे ध्यान दीजिए आप। ये आप पूरी खबर देख सकते हैं जो डील हुई थी इंडिया और रशिया की डील अंडर स्कोर कंटेन द डिफेंस कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया है। अब ये किया किसने? आप ये भी तो देखो, देखा जाना चाहिए किया किसने भाई। रसिया की कंपनी है, याद करिए। और भारत की कौन है? भारत की एक कंपनी और रसिया की एक कंपनी है। उसको भी मैं दिखाने चल रहा हूं, ये देखो ध्यान से। ये ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है बिल्कुल। रसिया की कंपनी है, जरा पढ़िए। पहले तो एक भारत की कंपनी है, भारत डायनेमिक लिमिटेड, जिसे क्या कहते हैं? बीडीएल। और रसिया की कंपनी का आरओई, रोबोसोकर, ऐसे कुछ करके रसिया की कंपनी है। इन दोनों के बीच मोदी जी और पुतिन जी तो आपस में ब्रिक्स वाले बात सम्मेलन में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसको दिखाया कैसे जाए कि बीडीएल ने और आरओई ने, ये जो तो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों ने एक डील साइन की है भाई साहब, छोटी सी डील साइन की है। ये डील देखो, ये दोनों लोग डील साइन करते हुए, हाथ मिलाते हुए आपको दिख भी रहे हैं। ये छोटी सी डील है क्या? एक पंथसिल का सिस्टम सिस्टम था। इसको कैसे कैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये जस्ट उल्टा वाला सीन हो गया है। देखा चुहिया निकला पहाड़। मतलब ये डिफेंस देखने में दो कंपनियों की डील हो रही है, लेकिन हो क्या रही है? डिफेंस सिस्टम डील। अब ये बीडीएल है क्या? बीडीएल समझो, ये बीडीएल वही कंपनी है जो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करती है। डीआरडीओ की लेबोरेटरी कंपनी है। डीआरडीओ की लेबोरेटरी कंपनी है ये बीडीएल। पहले भारत डीआरडीओ के लिए मिसाइल बनाने में सहयोग करती थी। अब देखिए इसको, अब क्या कर रही है ये? अब डीआरडीओ के लिए डिफेंस सिस्टम बनाएगी। और फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कौन कर रहा है इसको? रसिया। 5 सी डिफेंस सिस्टम की ये बात देखिए, देखा आपने?
थर्ड टर्मिनल ये जो हमने दिया है एमयू साइन किया है इन्होंने, ये देखो इनटू एमयू कॉर्पोरेशन ऑन द पंथसिर वेरिएंट एयर डिफेंस सिस्टम, इन दोनों लोगों ने एमयू साथ साइन कर दिया है। अब उसके बाद देखो यह पेंसिल है क्या, रूस के केवीपी इंस्ट्रूमेंटल डिजाइन ब्यूरो ने 1989 में पेंसिल का विकास शुरू किया, जो 2K25 दूसरा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम स्थान लेने के लिए था। सोवियत संघ के 1991 में टूटने के बाद सिस्टम की आवश्यकताएं बदल गई, तो सोवियत संघ टूटा तो इसकी जरूरत पड़ी और तब ये बनाया गया। क्यों बन लिया? और ये एक चीज तुम्हें बताऊं, ये वही पेंसिल है जो S-400 बनाता है, वही कंपनी है ये आ गई। ये अब दिमाग ठंडा हुआ होगा आपका, ये फूल बनाने वाली कंपनी पेंसिल बना रही है और वही भारत को दे रही है फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। भाई साहब, तो तुम्हारे मन में एक बात आई होगी कि भैया हमने तो S-400 ले रखा है, तो पेंसिल क्यों लो? पेंसिल लेने का कोई मतलब नहीं है। आप मेरी बात समझो, कोई काम ये सुई से हो सकता है, उसे हाथ से काम नहीं किया जा सकता है, उसे तलवार से काम नहीं किया जा सकता। मतलब बुझा कैसे साहब? तो भैया ये सुनो, कोई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, मान लो चाइना और पाकिस्तान 300 और 400 किलोमीटर की तरफ से गोला चलाता है दूरी से, तो हम जाके हमारा S-400 उसी के मुंह पे गोला फोड़ के आ जाएगा। मान लो कराची वालों ने एक मिसाइल चलाई, तो हमारा S-400 कराची और इस्लामाबाद में एक मिसाइल दाग के उसकी गोली गिरा के उसके मुंह पे चलाएगा। लेकिन तुम सोचो ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है। जैसे ये एयर डिफेंस सिस्टम है, मैं दिखाता हूँ, ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये, और इसमें लगा होता है एक रडार। आप एकदम ध्यान समझिएगा, मैं आपको जो बताने चल रहा हूं कि क्यों S-400 वाला काम पेंसिल नहीं कर सकता और पेंसिल वाला काम S-400 नहीं कर सकता। ये इसमें एक रडार लगा होता है, इसको हम आपको और बेहतर ढंग से दिखाते हैं। हमने यहाँ पे फोटो लिया है इसकी, ये खुल जा भैया जल्दी से, बिल्कुल ये देखिए। अब ये जो पेंसिल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें यहाँ पर एक रडार लगा होता है। ये रडार रडार डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को। कैसे? जैसे मान लो S-400 जैसे होता, तो वो रडार डिटेक्ट करता है, उसकी हीट को डिटेक्ट करता है, और जैसे हीट आई ऐसे हीट आ रही वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ऐसा नहीं कोई छोटी मार्केट आसमान में पक्षी उड़ रही है ना, कुछ भी उड़ रहा है, ड्रोन उड़ रहा है, उसको उड़ा देगा। उसके लिए कोई 5 किलोमीटर पे ड्रोन उड़ा रहा है तो उसको हम ठोक देंगे। ऐसी चीजें तो है नहीं कि उससे ज्यादा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो रडार है यही डिटेक्ट करता है चारों तरफ घूम घूम के। और जैसे ही मान लो हमने बताया कि S-400 400 किलोमीटर मार देगा, उसने कहा, किसने? इंडिया ने, कि भाई साहब यार रूस पुतिन, कि भैया आपने तो हमको इतना बड़ी दूरी का मार करना, कोई छोटा भी दो ना, कि कोई ड्रोन उड़ाए जिसको मैं ठोक दूं वहीं पे। तो कहा, लो ना मेरे दोस्त पेंसिल है ना तुम्हारे लिए। इन्होंने पेंसिल को क्या किया कि अगर मान लो कोई हीट आई ही ना, रडार कैसे डिटेक्ट करता है? हीट को देख के, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख के। तो ये क्या है भैया, जैसे मान लो कोई हीट आई ना, मिसाइल आई ना, कोई ड्रोन आ रहा है, अब ड्रोन कोई 5 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहा है, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तुम्हारे अंदर में आ रहा है, अब उसको कैसे मारोगे? उसी के लिए 10 से 20 किलोमीटर की दूरी मार करने वाला इन्होंने क्या दे दिया है? पेंसिल। मतलब तुम कोई ड्रोन उड़ाओगे, कोई मिसाइल उड़ाओगे, इसकी तरफ मारोगे, समझे ना? कोई फाइटर जेट भी आया उसको भी उड़ा देगा। मतलब फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल, तुम कुछ मारो, ये आयरन डोम है भारत का, फटाफट। अच्छा एक्यूरेट है एकदम। इसका टेस्ट भारत बहुत जगह हो चुका है, बहुत सारे देशों के पास है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो ये काम कैसे करता है? जैसे रडार है डिटेक्ट किया, इसके बाद एक कंट्रोलर लगा होता है, कंट्रोलर को ये सिस्टम भेजेगा हाँ या कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट तुरंत यहाँ बैटरी जो लगी होती है, ये देख रहे हो ना, बैटरी के पास भेजेगा हाँ मारो फायर को धड़ास उड़ा दो। एक बार में 4 ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उड़ा सकता है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आपको इसके आगे की खबर दिखाते हैं, ठीक है? ये देखिएगा आप, ये तो एमओयू साइन हुआ है, ये सारी चीजें, ठीक है ना? S-300 S-400 की जैसे। और मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, ये कौन सी डिफेंस सिस्टम है, कैसे खूबी क्या कह रहा है? 30 इसमें डुअल 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन वाली गन लगी होती है, एडवांस रडार
सिस्टम इसमें लगा है, 36 किलोमीटर दूर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने में सक्षम है। इसी मतलब ये सारी खूबियां दी गई हैं। अब इसके लिए तुम्हें मेन चीज दिखाता हूँ। पैसिव का उपयोग रूस के अलावा और कई देश कर रहे हैं, जैसे अल्जीरिया, ब्राजील, ईरान, इराक, सीरिया, यूएई, वियतनाम आदि। मतलब क्या है, इन देशों के पास है, मतलब विश्व का हर दूसरा देश चाहता है कि ये भैया हमारे पास क्या हो, हर एक दूसरा देश हमारे पास ये पैसिव मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हो। ये रूस ने एक बार कहा भी था अपने उसमें कि पुतिन जी ने कि ये रूस का केक है जिसको सब खाना चाहते हैं। मैं एक चीज आपको दिखाने चाह रहा हूँ, एक बार अमेरिका ने इसको आजमाया भी था कि भैया इसमें है क्या इतना जो मार करता है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर, जब इतना एक्यूरेट मार करता है तो यूक्रेन के युद्ध में ये क्यों नहीं शामिल किया गया। बात तुम्हारी एकदम सही थी मेरे दोस्त। आप ये देखो, यूक्रेन के युद्ध में भी ये देखो कहा, ये छतों पर, यहां से देखो ये छतों पर रसिया ने हर जगह छतों पर लगा के रखे हैं कि अगर कोई भी मिसाइल, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ रसिया में है ये इतना कंफर्टेबल है, इसको उठा के किसी भी छत पे बिल्डिंग पे रख के वहां से फायर किया जा सकता है। छतों पर इन्होंने लगा के रखा है, कहीं भी किसी भी तरह से ड्रोन कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम आती है तो उसे मार के गिरा दिया जाए। पहले से ये लगा है, कितना खतरनाक है। तो रसिया ने इसका उपयोग किया है अपने यहाँ, और यह इंडिया आने वाला है। जैसे S-400 5 यूनिट भारत ने खरीदा था, और आपको पता चले 3 आ चुका है, 2 आने वाला है, और इसकी कीमत भी बहुत कम है। 35 की लगभग 125 अरब है। तुमने सोचा सर 125, अरे नहीं, S-400 की कीमत बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा सुन लोगे तो हालत खस्ता हो जाएगी। तो 35 एयर डिफेंस सिस्टम जो, जैसे ईरान, हिजबुल्ला, लेबनान, ये लोग अगर इजराइल के ऊपर बम गिरा रहे हैं, मार रहे हैं, गोले मार रहे हैं, धड़ाधड़ 100 गोले, 500 गोले, 1000 गोले, उसे आयरन डोम उड़ा दे रहा है। वैसे ही ये भारत का आयरन डोम है। अच्छा ये एक्यूरेट है, आयरन डोम से 20 ही बैठेगा, 19 नहीं बैठेगा। तो 35 एयर डिफेंस सिस्टम का अमेरिका को ठेका दिखाते हुए भारत ने और रसिया ने ये डील साइन कर ली है। ठीक है ना, किसकी, 35 एयर डिफेंस सिस्टम की। तो जानकारी यहाँ पे हम अपनी समाप्त करते हैं। सारी जानकारी लगभग हम आप लोगों को दे चुके हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया। कोई भी चीजें होती हैं तो आपको बताई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।